Hello, welcome to all. Uh, Now we will start to how to study organic chemistry in easiest step. बेसिकली है क्या कि ये मेरा न्यू चैनल है और इस चैनल पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पढ़ाया जाएगा मेरे मेरे द्वारा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे पहले कैसे कैसे पढ़ना है, इसको किस तरह से पढ़ना है, इसके बारे में आइए देखते हैं डिटेल में कैसे कैसे चैप्टर को पढ़ते हुए ऑर्डर वे में कैसे पढ़ना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक अच्छा सब्जेक्ट है और इसमें बच्चे को थोड़ा सा पढ़ना कैसे है इसके बारे में नॉलेज कम रहता है, या नॉलेज रहने के बावजूद वो उसको नहीं कर पाते हैं या उनको समझने में दिक्कत होता है। तो वो कैसे दूर करना है, तो किस तरह से पढ़ें, कैसे कंसेप्ट को याद रखें, रिवीजन कैसे करना है, किस तरह से क्वेश्चन को टैकल करना है, तो वो सब डिटेल वे में आइए डिस्कस करते हैं कैसे कैसे करना है। सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने 11th में कितने चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 11th में कितने चैप्टर। तो सबसे पहला होता है जीओसी, या इसको ऐसे ही बोलते हैं इंट्रोडक्शन। सबसे पहला क्या होता है? इंट्रोडक्शन। इंट्रो मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे आया, कैसे कैसे इसमें सबसे पहले ऑर्गेनिक नेम कैसे पढ़ा, फिर आगे इसको कैसे बनाया गया, अभी कितने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, फेमस कौन है, किसका कहाँ यूज होता है, ये सब इसके बारे में। और इसी में हम लोग और भी बेसिक चीज़ सब पढ़ेंगे, इसमें डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ अल्कोहल, अमीन, उसके बाद डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, ये सब पढ़ना है, इसको कैसे निकालना है। ये हुआ इंट्रोडक्शन, या इसको जीओसी बोलते हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो जनरल चीज़ है सो इसमें पढ़ना है, जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर दूसरा चैप्टर होता है आईयूपीएसी में, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, मतलब कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का पहले तो जनरल व्यू देख लेंगे, फिर अब इसका नेमिंग कैसे करना है वो देखना है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को उसमें जो जितना भी कंपाउंड है उसका नेमिंग कैसे कैसे हुआ, क्यों इस तरह से, ये एक सिस्टम है जिसमें जो ने पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंपाउंड को देखा और नेमिंग करना शुरू किया। तो उसके बाद है नेमिंग जब हो गया तो फिर आया आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, मतलब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का कैसे रिप्रेजेंटेशन करना है। जैसे मीथेन समझते हैं, CH4, CH4 का स्पेस में आखिर वो दिखता कैसे है, किस तरह से उसका बॉन्ड एंगल, या उस पर लाइट का क्या, ये जो लाइट है इसका क्या उस पर उस पढ़ने पे क्या कैसे दिखता है, ऑप्टिकल उसका क्या है, ऑप्टिकल व्यू क्या है, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है, का स्टीरियो, जो स्टीरियो मतलब स्पेस में किस तरह से दिखता है, वो सब इसमें पढ़ना है। बेसिकली इसमें स्ट्रक्चरल, ऑप्टिकल और स्टीरियो आइसोमेरिज्म कैसे पढ़ना है। ये तीन चीज़ इसमें पढ़ना है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म कैसे कैसे पढ़ना है। फिर आगे है एरोमेटिसिटी, या उससे पहले इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में बेसी होता है इंडक्टिव इफेक्ट,
फिर रेजोनेंस, फिर है हाइपर कंजुगेशन, ये तीन। और इसमें आ जाता है रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट इसको बोलते हैं, वो हम आगे डिटेल में सब पढ़ना ही है सब। फिर आता है हमारा इसके बाद आ गया एरोमेटिसिटी। इसमें क्या है, एरोमेटिसिटी है। इसमें एरोमेटिक कंपाउंड एक स्पेशल कंपाउंड होता है, इसका स्टेबिलिटी बहुत हद तक ज़्यादा माना जाता है। क्यों माना जाता है, इसका एरोमेटिक कंपाउंड का अपना एक पूरा मतलब चैप्टर ही है एक तरह से। तो इसमें जनरल बेसिक्स इंट्रोडक्शन से शुरू करते हुए इसके रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन, SN1 SN2 इसमें भी होता है एरोमेटिक, जैसे फ्रेडरल क्राफ्ट, एसाइलेशन, अल्काइलेशन, ये सब। फिर इसके बाद है रिएक्शन मैकेनिज्म। ये सबसे मतलब मोस्ट है, एक बेहतरीन चैप्टर में से एक है ऑर्गेनिक रिएक्शन या रिएक्शन मैकेनिज्म। क्योंकि ऑर्गेनिक नाम सुनते ही बच्चे के मन में रिएक्शन, मतलब रिएक्शन किस तरह से होता है ये सब आ जाता है। तो उस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, आखिर कैसे प्रोसीड करता है, किस तरह से होता है, तो वो सब इसमें SN1 पाथवे से जाता है रिएक्शन। फिर होता है SN2। अभी SN2 क्या है, SN1 क्या है, इसका क्या फुल फॉर्म है, सब इसमें देखना है। उसके बाद SN1 SN2 हो गया। तो हाँ, और सबसे लास्ट में है क्या, हाइड्रोकार्बन। क्या है, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में हमारा सबसे मोस्ट फेवरेट अल्कीन और अल्काइन। ये तीन टॉपिक, अल्कीन, अल्काइन, अल्केन, इससे जुड़ा हुआ पूरा का पूरा मतलब इसका फॉर्मेशन, इसका रिएक्शन, ये सब। और हाँ, एरोमेटिसिटी और रिएक्शन मैकेनिज्म के बीच में एक चैप्टर और है, जिसको यहाँ मतलब इसको हम यहाँ लिख रहे हैं। इसका नाम होता है रिएक्टिव इंटरमीडिएट। ये मिस कर गए, रिएक्टिव इंटरमीडिएट। इसमें हम लोग बेसिकली क्या क्या पढ़ते हैं, तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं कार्बोकेटाइन, कार्बोएनाइन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन, ये सब बेसिकली इसमें पढ़ा जाता है। और ये मतलब एक इंटरमीडिएट है, रिएक्टिव स्पीसीज होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है, मतलब बना रिएक्शन में ख़त्म हो गया। इसका यूज रिएक्शन मैकेनिज्म में भी होगा। तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये बेसिकली क्लास 11th का चैप्टर जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना है, और क्लास 12th का वो कल ऐसे ही एक वीडियो आएगा तो उसमें बताएंगे क्लास 12th का कैसे पढ़ना है। और फिर हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से शुरू करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ऐसे ही सीक्वेंस रहेगा हमारा। इसमें पहले जो चैप्टर है इसके मतलब इसके टॉपिक जो हैं वो ख़त्म होने के बाद फिर यहाँ से शुरू आयोकेसी नेमिंग, फिर ये आइसोमेरिज्म, फिर इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, इसमें इंडक्टिव, रिजोनेंस, मेसोमेरिक, हाइपर कंजुगेशन, इलेक्ट्रोमेरिक, फिर एरोमेटिसिटी है। फिर इसके बाद रिएक्टिव इंटरमीडिएट, कार्बोकेटाइन, कार्बोएनाइन, फ्री रेडिकल, बेंजाइन, नाइट्रीन, कार्बीन, फिर है रिएक्शन मैकेनिज्म, SN1 SN2, SNI भी है, मतलब और भी है इसमें, एलिमिनेशन रिएक्शन भी है, वो सब पढ़ेंगे इसमें। हाइड्रोकार्बन, अल्कीन, अल्काइन, अल्केन। इसके अलावा सबसे लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे, या हाइड्रोकार्बन से पहले एक रिडक्शन और एंड ऑक्सीडेशन, मतलब इसका यूज करते हैं हम लोग इस हाइड्रोकार्बन में, क्योंकि वहाँ पे हम लोग पढ़ना पड़ता है हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो
जिसमें BS3 का यूज करते हैं, तो उसको उसको पढ़ने से पहले ये टॉपिक हम लोग कवर कर लेंगे। हाइड्रोकार्बन से पहले जनरली इसको कवर करके फिर हाइड्रोकार्बन पे, मतलब ये 11th का लास्ट टॉपिक है, तो यहाँ से शुरू करते हुए आगे बढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक।